स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम का नाम है दर्शन मतलब फिलॉसफी। जीवन को एक फिलोसॉफिकल व्यू देने के लिए, एक फिलोसॉफिकल माध्यम देने के लिए हमको विद्वान के शरण में जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। देखिए, अगर जीवन शब्द ही लेंगे, हमारा जीवन कैसा है? हम काम करते हैं, सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, हम घर को चलाते हैं, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य और थोड़ी सी सेविंग वगैरह वगैरह, ऐसा हमारा जीवन चलता जाता है। लेकिन क्या अगर हम कहें कि आपका जीवन बिना वेतन का चले तो हम्म, थोड़ा सा अलग है, लेकिन असंभव नहीं है। एक जीवंत उदाहरण आप लोगों के सामने हम रखना चाहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर राम वैद्य। राम जी, स्वागत करते हैं, नमस्कार। नमस्कार। अभी हाल में ही हमने रामलला का स्वागत किया अयोध्या में, अभी स्टूडियो में राम जी का हम स्वागत करें। धन्यवाद। आपके बारे में जाना, आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही प्रेरित हम हुए। इसीलिए आपका आपके जीवन के बारे में हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हिंदू स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और आप डॉक्टर राम वैद्य मतलब मेडिकल में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में। हाँ जी। आज बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारी जनता के लिए आप अपने बारे में बताइए। मैं भारत में नागपुर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी, माताजी और हमारा बड़ा परिवार है। पिताजी संस्कृत के पहले प्रोफ़ेसर थे, लेकिन बाद में वो एक तरुण भारत नाम का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर चलता है, उसके संपादक बने। वे संघ के बचपन के स्वयंसेवक थे, बड़े कार्यकर्ता थे। माताजी का भी संस्कार रहा। माताजी ने उनके 60 साल के बाद में संस्कृत में ही एमए किया। और सभी घर में वातावरण ऐसा था। उसके बीच में मैं भी पला, सबसे छोटा था और 8वां नंबर का था, तो नाम राम है। और अभी मैं यूके में रहता हूँ। कई 24 वर्षों से संघ का फुल टाइम प्रचारक बनने के बाद में यूके चला गया 99 अक्टूबर में, तब से यूके में हूँ। आप संघ के बारे में बात करें मतलब हिंदू स्वयंसेवक संघ, दो शब्द उनके बारे में। स्वयंसेवक संघ क्या है? जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है, संघ यानी एक यूनिटी है, ये एक परिवार है। जैसे किसी भी परिवार में मानो 4-5 बच्चे हैं, माँ पिताजी हैं, तो किसी भी माँ पिताजी को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे कुछ भी हो, कुछ भी करियर में जाए, अच्छे बने, हम्म, उनको अच्छी आदतें रहें। बिल्कुल। अगर कोई एक आईटी इंजीनियर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई पॉलिटिशियन में जाता है, लेकिन सब जगह पे जाने के बाद में वो एक अच्छा व्यक्ति बने, सबकी इच्छा रहती है। इसके लिए वो एक तरह से कॉमन कुछ सबको उनको घर में संस्कार देता है, उनको अच्छे उसूल बताता है, वैल्यूज़ बताता है। ऐसे हर माँ पिताजी का काम होता है। ये नहीं चाहेगा कोई भी कि आईटी मैनेजर बना, खूब पैसा कमाएगा, लेकिन वो करप्ट है, उसके बारे में अच्छा मत नहीं है, उसका अच्छा चारित्र नहीं है। ऐसा कोई माँ पिताजी जानना नहीं चाहेंगे, सोचना नहीं चाहेंगे। तो जैसे ये काम माँ पिताजी अपने 5-6 बच्चों का करते हैं, एग्जैक्टली ये काम माइक्रो लेवल के ऊपर, बड़े लेवल पर संघ करता है। तो संघ यह एक परिवार माइक्रो लेवल का है, संघ यह मैक्रो लेवल का है। वो कहता है कि सारा समाज जो है वह जो भी काम करेगा, उस कार्य में एक सादगी बनी रहे, एक वैल्यूज़ बने रहे, कोई करप्ट ना हो, कोई स्वार्थी ना हो, सबका चरित्र अच्छा रहे, फिर चाहे कुछ भी करें। यह काम परिवार में माँ-पिताजी और सबका है, वही काम हिंदू स्वयंसेवक संघ बड़े पैमाने पर सबका करता है, और बाकी कुछ हिंदू स्वयंसेवक संघ के आप प्रचारक हैं, नहीं। हाँ। मतलब एक फुल टाइम जॉब कह सकते हैं, नौकरी कह सकते हैं। हाँ, ये शब्द अलग-अलग है। जॉब, नौकरी में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिलता है, हम्म, मॉनेटरी हमको मिलता है, लेकिन समाधान मिलता है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो इससे सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि इसको एक हम मिशन मान सकते हैं कि हिंदू स्वयंसेवक संघ का पूरा समय में काम करता हूँ। उसमें मॉनेटरी या मटेरियली कुछ नहीं मिलता होगा, लेकिन परिवार मिलते हैं, समाज मिलता है, मित्र मिलते हैं, आपके जैसे कई लोग मिलते हैं। ऐसे जो मिलते हैं उतना पर्याप्त होता है। पैसे के रूप में मतलब धन के रूप में कुछ नहीं मिलता है। धन की जो आवश्यकता होती है, जितनी आवश्यकता है, उतना ऑर्गेनाइज़ेशन या समाज पूरी करता है। राम जी, क्षमा चाहता हूँ लेकिन एक बहुत ही साधारण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने पीएचडी की है संस्कृत भाषा में, तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प थे
या तो आप एक प्राध्यापक लेक्चरर बन जाते, या तो एक लेखक बन जाते, या तो एक कथावाचक बन जाते, पंडित बन जाते, कुछ भी आप बन जाते सैलरी के साथ। लेकिन इन सब को छोड़कर हिंदू स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बिना वेतन के, ऐसा क्यों? जब मुझे किसी ने पूछा कि इतना पढ़ने के बाद में यूँ क्यों बने? मैं कहता हूँ कि इतना पढ़ने के बाद ही ये बनने की इच्छा होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, उतना अपना होराइज़न बढ़ता है। उतना अपने लाइफ़ का, जीवन का एक दिशा पक्की होती है कि इस जीवन में मुझे क्या लक्ष्य को जाना है, इसका उपयोग क्या करना है। उसके लिए कौन-सा जीवन शैली, कौन-सी जीवन शैली, कौन-सी लाइफ़स्टाइल ये काम की है। तो सोचते-सोचते ध्यान में आ गया कि क्यों ना ये करें। अपने जीवन से अधिकतम परिणाम समाज में पहुँचता है। अच्छा, नई बात नहीं थी। मेरे बड़े भाई भी प्रचारक एक है और ऐसे कई सारे लोग मैं देखे आस-पास के, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पीएचडी है, वो ये बनते हैं, तो मैं क्यों नहीं? अच्छा, यही केवल कारण नहीं है, यही केवल माध्यम नहीं है, अलग-अलग माध्यम है। तो जितना हम पढ़ते हैं, उतना लगता है कि कितना हम दें। संस्कृत में एक अच्छा सुभाषित है कि जीवने यावद आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। जीवन में जितना मुझे मिलता है, उतना उससे ज़्यादा देने की मेरी इच्छा है। ये इच्छा भगवान मेरी पूरी करें। संस्कृत में और एक सुभाषित है कि 10 हाथों से जमा करो और 100 हाथों से बाँटो। हम्म। तो अपने यहाँ कल्पना क्या है कि जितना मुझे मिलता है, उससे ज़्यादा मैं देना चाहे, यही भाव होते-होते फिर यह इस प्रकार का विचार आता है और इस प्रकार का वातावरण आजू-बाजू में बनता है और फिर निर्णय लिया जाता है। अभी मैं संस्कृत में थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, उसका खूब उपयोग इसमें हुआ। जो वहाँ पढ़ा, उसके कारण ही ये निर्णय लिया गया, ये भी कह सकते हैं। हम सब काम करते हैं, जो हमें देख रहे हैं वे भी, आप भी काम करते हैं। जो यहाँ पे हमारे साथ इस रिकॉर्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं, हम वे भी काम करते हैं वेतन के लिए, परिवार को चलाने के लिए। क्या आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बिना वेतन का जीवन, ऐसी परिकल्पना हम कर सकते हैं? आप वेतन के लिए काम नहीं करते। काम करने के बाद परिवार चलाने के लिए आपको वेतन चाहिए। हुँ, वेतन है इसलिए वो काम है। हुँ, हुँ, नथिंग रॉन्ग, हर एक को चाहिए, नहीं तो बिल्कुल, दुनिया नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। फार्मिंग नहीं चलेगा, इंजीनियरिंग नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी, ये सबको करना ही चाहिए। इसलिए 99.9% लोगों ने इसी प्रकार से करना चाहिए। हुँ, हुँ, परिवार चलाना चाहिए, यही संघ में सेंटर पॉइंट में होते हैं। हुँ, इसलिए हमारे जो प्रेरक लोग हैं, वो गृहस्थ कार्यकर्ता है, जो अपने परिवार को चलाते हैं, फिर काम करते हैं, उसके बाद संघ के लिए समय देते हैं। तो क्योंकि समाज अपना है, तो काम करना ही चाहिए। इसलिए सभी ने काम करना चाहिए। केवल पेट के लिए जो काम करता है, हमेशा उसको प्राणी बोलते हैं। अच्छा। जैसे कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, चिड़िया देखी, वो दिन भर खाते-खाते रहते हैं। हुँ, हुँ, ढूँढते रहते हैं, कहाँ मुझे मिलेगा, किससे डर होगा। मनुष्य नहीं है। मनुष्य का अर्थ है कि वो दूसरों के लिए काम करता है। इसलिए मनुष्य जो काम करता है, वेतन लेता है, उसकी परिवार की आवश्यकता है। लेकिन आपको पता होगा कि आपके कज़िन्स होंगे, उसके आप ध्यान रखते हो, आपके परिवार का ध्यान रखते हो, अपने बच्चों का भविष्य का ध्यान रखते हो, उसके लिए इन्वेस्ट करते हो। और भी समाज में कोई अगर बुराइयाँ हो तो उसके लिए जाते हो। अच्छी स्कूल वहाँ बन रही है तो वहाँ पैसा देते हो। अच्छा हॉस्पिटल चाहिए उसके लिए पैसा देते हो। कहीं नेपाल में या सूडान में अर्थक्वेक हुआ उसके लिए आप पैसा देते हो। तो मन में यही भाव रहता है कि जितना मैं कमाता हूँ उससे समाज अच्छा हो। तो ये लोग अच्छे हैं। केवल कुछ लोग होते हैं कि इनको जोड़ने वाला जो जोड़ने का काम करते हैं, वही पूरा समय काम करते हैं। लेकिन सिर्फ पूरा समय काम करना कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात है आप जैसे लोग कि जो अपना परिवार को सँभालते हैं, काम करते हैं, उसके बाद भी समाज का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं। इसलिए वो ज़्यादा हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, आदरणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, गृहस्थ प्रचारक, मतलब दुरुस्त कार्यकर्ता, गृहस्थ कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, हाँ। मतलब जिनका परिवार भी है और मतलब स्वयंसेवक के लिए भी अपना समय देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मतलब उसका घर परिवार नहीं है क्या? है ना? सबका घर परिवार है। हुँ, जो गृहस्थ का मतलब घर में रहने वाला। हुँ, हुँ, तो जो घर पे रहता है, वही कार्य करता है। तो काम कितना करेगा? 5-6 घंटा काम करेगा, 2-4 घंटा घर पे रहेगा।
उसके बाद में वो सोचता है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। हम्म, जितना वो 24 घंटा है उसके पास, सबके पास में, 24 घंटे में अपने लिए जीने वाले भी लोग हैं, टीवी देखते बैठेंगे, और 24 घंटे में 4-15 लोगों को सिखाने वाले भी लोग हैं। हम्म। 24 घंटे में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाने वाले भी लोग हैं। तो मेरे 24 घंटे का अधिकतम उपयोग कैसे हो, इसका जो सोचता है वो गृहस्थ कार्यकर्ता। आप एक गृहस्थ कार्यकर्ता हैं? मैं नहीं हूँ, आप सब लोग हैं। अच्छा, तो आप क्या है फिर? प्रचारक। प्रचारक बिना का अर्थ होता है कि फुल टाइम ये काम करना। परिवार के साथ? नहीं, केवल ये काम करना। और बाकी एक अपना परिवार नहीं, मतलब सभी परिवार है लेकिन अपना परिवार नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, आ, अपना वेतन नहीं, इनकम नहीं, ऐसा ऐसे जो लाइफस्टाइल है उसको प्रचारक बोलते हैं। इसलिए मतलब दो भाग रखे, प्रचारक एंड गृहस्थ कार्यकर्ता। मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो मतलब आपका विवाह नहीं हुआ, आपका परिवार नहीं, बच्चा नहीं, और आपका एक मतलब फुल टाइम जॉब वेतन के साथ, सैलरी के साथ नहीं, फिर भी आप काम कर रहे हैं, देश देश जाकर काम कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना आवश्यक है, जितना खर्चा आवश्यक है उतना संगठन देता है, बाकी अब हमको कितना चाहिए। और नहीं होने में आनंद है ना। मेरा बैंक अकाउंट नहीं है उसका भी एक आनंद है, मेरा अपना वेतन नहीं, इसका भी आनंद है। आनंद क्या है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक साधन हूँ, अच्छा, कि साधन के इस साधन से समाज में परिवर्तन हो रहा है, पॉजिटिव, उसका मैं साधन हूँ। इसको, इस आनंद को हम लेते हैं। अगर मेरा यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है तो मैं आपको एक सामाजिक सन्यासी बुला सकता हूँ। सन्यासी बोलना आवश्यकता नहीं है, एक कार्यकर्ता प्रचारक पर्याप्त है शब्द। थोड़े से हम संस्कृत भाषा के हाँ, बारे में बात बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि आपने अपनी दक्षता पीएचडी आपने की है संस्कृत भाषा में। संस्कृत कैसी भाषा है? क्या है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत शब्द जो है उसका अर्थ है रिफाइंड है, इट्स रिफाइंड लैंग्वेज है। अगर आप सिंटेक्स नाम का अगर विषय समझते हैं पूरे लैंग्वेज में, तो उसका सिंटेक्स काफ़ी अच्छा रहता है इसमें। हम्म, संस्कृत यह सॉलिड लैंग्वेज है। सॉलिड इसलिए है कि संस्कृत में हर एक शब्द जो है वह शब्द पक्का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, एक मुझे वाक्य बोलना है, आई गो टू स्कूल। ठीक है। तो आई का मतलब मुझे पता है, गो का अर्थ पता है, टू का अर्थ पता है, स्कूल का अर्थ है। इसको मैं अगर इंटरचेंज करूँ शब्दों को, स्कूल टू गो आई, तो वाक्य सही नहीं होगा, बिल्कुल। और किसी भी प्रकार से। हम्म, तो ये वाक्य शब्द आय है, लेकिन आय का स्थान भी इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। हम्म, अभी मैं इंग्लिश संस्कृत में वाक्य बोलता हूँ, अहम शालाम गच्छामि। हम्म, तो अहम का अर्थ आय हो गया, शालाम का अर्थ स्कूल हो गया, गच्छामि मतलब मैं जा रहा हूँ। इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, गच्छामि अहम शालाम, शालाम अहम गच्छामि। किसी भी प्रकार से मैं लिखने के बाद में वो वाक्य गलत नहीं होगा, मीनिंग भी चेंज नहीं होगा? मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। अच्छा। वही मीनिंग कहीं भी आप उसको रखो, शब्दों को पूरे वाक्य में, वो वही मीनिंग कैरी करेगा। इस अर्थ से वो सॉलिड है। जैसे लिक्विड और सॉलिड में हम कह सकते हैं कि सॉलिड एटम कहीं भी रखने के बाद में अपना शेप चेंज नहीं करता। लिक्विड को कंटेनर के आधार पर शेप चेंज होता है। तो यह संस्कृत की विशेषता है। दूसरा, संस्कृत के कारण एनालिटिकल माइंड बढ़ता है, सोचते हैं हम अलग अलग प्रकार से, क्योंकि उसका जो रचना है उस रचना में वो आवश्यक है। तीसरा बात है उसमें कि संस्कृत में आज का जो फ्यूचर साइंस है, जो साइंस जहाँ जा रहा है, विज्ञान जिस दिशा में जा रहा है, स्ट्रिंग थियरी है या बाकी क्वांटम थियरी है, उसके सारे कहीं ना कहीं रेफरेंसेस आपको जो लिटरेचर में मिलेंगे वो सब लिटरेचर संस्कृत में है। तो जिसको फ्यूचर साइंस, फ्यूचर सोसाइटी, फ्यूचर फिलॉसफी इसका अध्ययन करना होगा, उसको कहीं ना कहीं अपने संस्कृत लिटरेचर में जाना होगा, इसलिए संस्कृत पढ़ा जाता है। तो इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज, सेम टाइम इट इज़ अ एंशिएंट लैंग्वेज।
हमने कहीं पढ़ा है संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत जो है अन्य भाषाओं की मातृभाषा है, मतलब मदर लैंग्वेज। कहाँ तक सार्थक है, किस तरह से? इसका एकदम द मदर नहीं बोल सकते, ए मदर बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारी भाषाएं मदर लैंग्वेज होती हैं। जैसे लैटिन भाषा मदर लैंग्वेज कई जगह पे, चाइनीज़ हो सकता है। लेकिन संस्कृत रिफाइंड होने के कारण जो संस्कृत का ग्रामर था, वो संस्कृत का ग्रामर का उपयोग कई भाषाओं ने अपने हाथ में किया। उस अर्थ में संस्कृत यह बहुत बड़ी कह सकते हैं। जिस प्रकार की रचना संस्कृत में होती है, जिसको प्रीफिक्स सफिक्स हम उपयोग करते हैं, जो वर्ब का यूज़ करते हैं, वो सारी भाषाएं जिसको भाषा विज्ञान कहते हैं, उसमें संस्कृत काफ़ी एडवांस्ड हुई और एडवांस्ड होने के कारण वो संस्कृत बनी। ऐसा मैं कहता हूँ। तो वह उसमें संस्कृत का योगदान कई भाषाओं में है। कई सारी भाषाओं में उसने उसको लिया अपने अपने भाषा में और उसको अपना यूज़ किया उस प्रकार से। इन दैट सेंस इट इज़ अ मदर लैंग्वेज ऑफ द मेनी लैंग्वेजेस। और आज की दुनिया में, आज के युग में संस्कृत का क्या महत्व है? एक तो बहुत एडवांस्ड भाषा है। भाषा पैसे के लिए नहीं होती, हम्म, भाषा से भी नहीं होता है। पैसे पेट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। भाषा होती है कम्युनिकेशन के लिए, भाषा होती है एडवांसमेंट के लिए, भाषा होती है प्रतिभा के लिए, जिससे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, प्रतिभा जिसको बोलते हैं। इसमें अगर आपको जाना हो तो संस्कृत ये बहुत बड़ी भाषा हो सकती है, क्योंकि उसमें पहले से अवेलेबल सारी बातें हैं। वेद है, उपनिषद है, बहुत सारा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। अगर आप बौद्ध दर्शन करोगे या जैन दर्शन करोगे, जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है वो सारा संस्कृत में है। से संस्कृत का उसका उपयोग है। काव्य है, कविताएं संस्कृत में है। और संस्कृत और एक भाषा है, विशेष है भारत में कम से कम, या हिंदू धर्म में संस्कृत जोड़ने की भाषा है। हम्म, तो भारत में जितने सारे लोग हैं उनको जोड़ना हो तो संस्कृत के बारे में विरोध नहीं है। इसलिए जब संस्कृत भारती ने मूवमेंट शुरू किया संस्कृत स्पीकिंग का, तो उनका विरोध बाकी भाषाओं के लिए था, लेकिन संस्कृत के लिए नहीं था। हम्म। इसलिए संस्कृत यह इंटीग्रेटिव भाषा है, जो इंटीग्रेट करती है, जोड़ती है सबको, सबको यूनिटी लाती है। इस बहादुरी में संस्कृत है भाषा में। क्योंकि अगर मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अलग अलग, मतलब भाषाएं, भारतीय भाषाएं जैसे तेलुगु भाषा, बिहारी भाषा, हिंदी भाषा, तमिल, मराठी, लेकिन एक चीज़ जो है जो सबको जोड़ती है वह है धर्म, भगवान। अगर कृष्ण हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम विट्ठल के रूप में पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे भी अन्य उसका एक दूसरा नाम है। और जिस भाषा के माध्यम से उसकी पूजा हो रही है वह संस्कृत संस्कृत है। भाषा है। मतलब एक भाषा सबको जोड़ रही है। हाँ, दूसरा और एक विषय है कि जैसे मानो मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कोई भी है, अगर मुझे संस्कृत आती है तो मैं किसी भी भाषा में बोल सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मुझे तेलुगु अच्छी बोलनी हो तो उसमें मुझे संस्कृत शब्द उपयोग करने होते हैं। अच्छी भोजपुरी बोलनी हो, अच्छी हिंदी बोलनी हो, तो अच्छी जब मैं हिंदी बोलूँगा संस्कृत के साथ में, तो आप बोलोगे अच्छी हिंदी बोल रहे हो, अच्छी मराठी बोल रहे हो, अच्छी उड़िया बोल रहे हो, अच्छी बंगाली बोल रहे हो। तो संस्कृत बोलने से उस समय वो भाषा अच्छी होती है, एडवांस्ड होती है, शुद्ध होती है। तो भाषा संस्कृत निष्ठ हो जाते हैं। हाँ, और शुद्ध होती है, अच्छा लगता है उसको। मतलब वो भाषा, उस संस्कृत भाषा उस भाषा को मारती नहीं, उस भाषा को अच्छा बनाती है। ब्यूटीफाई कर। बाकी भाषा जैसे अंग्रेजी बोलोगे तो अंग्रेजी अगर हिंदी की बोलोगे तो हिंदी भाषा मर गई। हाँ, बिल्कुल लेकिन संस्कृत अगर हिंदी में बोलोगे तो हिंदी भाषा बढ़ गई। सही है। हाँ, सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द संस्कृत इन द भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। कई लोग हमें देख रहे हैं, अभी हम हिंदी संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों के मन में कहीं ना कहीं इच्छा पैदा हो रही है कि मैं भी संस्कृत सीख लूं। लेकिन जीवन के इस उम्र पड़ाव को पार करके क्या मैं संस्कृत सीख सकता हूँ? संस्कृत सीखना कठिन होता है? देखो, अंग्रेजी फ्रेंच हम सीख सके, इतनी कठिन भाषा थी, क्रियोल सीख सके, तो संस्कृत क्यों नहीं। मैं हमेशा करता हूँ कि मैं कैसे इंग्लिश सीखा, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, अलग प्रकार का था, लेकिन मैं सीख गया ना अभ्यास से। तो किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा हो वो संस्कृत सीख सकता है। उसके लिए आज प्रोविजंस है, आज की व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था है। तो केवल आप संस्कृत लर्निंग डाल दिया गूगल में तो आपको खूब सारे ऑप्शंस मिलेंगे और सारे ऑप्शंस अच्छे हैं।
आप अलग-अलग प्रकार से संस्कृत सीख सकते हो। संस्कृत भारती एक बड़ी मूवमेंट है जिन्होंने ये काम बड़ा किया है। भारतीय विद्या भवन है, उनका बड़ा काम है। ऐसे कई ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो संस्कृत अच्छा सिखाते हैं। संस्कृत की वीडियोज़ काफ़ी अवेलेबल है अभी यूट्यूब के ऊपर। वो देखकर अगर हमने रोज़ 20 मिनट दिया संस्कृत के लिए, तो कुछ 15-20 दिन में थोड़ा वो संस्कृत आ जाएगा और एक 2-3 महीने में हम अच्छे से संस्कृत में पढ़ सकोगे, बात कर सकोगे। मॉरिशस में भी, मॉरिशस हालांकि छोटा सा देश है, लेकिन बहुत सारी संस्कृत की कक्षाएं चलती है, जैसे आर्य समाज की संस्कृत की कक्षा चलती है, हिंदू महासभा की संस्कृत सदन की, एमजीआई की संस्कृत भाषा उसकी कक्षा चलती है, संस्कृत स्पीकिंग यूनियन भी है। आपकी मुलाकात इन लोगों से हुई? सबसे हुई थी और अच्छा काम करते हैं। अभी सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, एक मूवमेंट के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये वर्ल्ड वाइड जो मूवमेंट है उसके साथ जब जुड़ जाएंगे तो वो आइसोलेशन में नहीं रहेंगे और सब साथ में अच्छा काम कर इसका स्पीड बढ़ेगा। मॉरिशस के कई सारे जो इंटरनल इश्यूज़ है वो अगर सॉल्व करना हो तो संस्कृत का प्रचार काफ़ी अच्छा रहेगा। संगठन करना हो वो भी संस्कृत के कारण होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई संस्कृत बोल रहा है तो लोग कहेंगे ये प्रिमिटिव है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है? लोग बोल सकते हैं ना, बोलने दीजिए। जो जानता है वो नहीं बोलेगा। जो कोई जानता है सारी बातें तो नहीं बोलेगा। प्रिमिटिव कौन बोलेगा जिसको पता नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि संस्कृत इज इक्वल टू साइंस कह हाँ, सकते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्या लगता है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो संस्कृत भाषा का आज की स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा भी जानकारी जिसको है वह कभी ऐसा नहीं कहेगा कि प्रिमिटिव भाषा है, वो कहेगा कि फ्यूचरिस्टिक भाषा है। तो जिसको 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 भविष्य में जाना हो। यूके में एक स्कूल है सेंट जेम्स स्कूल करके, उस स्कूल में संस्कृत कंपलसरी है। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सारे ब्रिटिश है। तो मैंने उनको पूछा, वॉरिक जोसेफ नाम है उनका, कि आप संस्कृत पढ़ाते समय क्या बताते हो सबको, पेरेंट्स को? तो हम ये बताते हैं, बाय लर्निंग संस्कृत योर पीपल बी एनालिटिकल, वेरी शार्प इन द माइंड, इन अ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड ही विल हैव ऑल द फ्यूचर साइंस इन द माइंड, इन द हैंड। यही प्रश्न मैं पूछना चाहता था आपसे, आप क्योंकि आप अभी यूके में रह रहे हैं, तो वहाँ पे संस्कृत भाषा कैसी चल रही? जैसे मैंने कहा स्कूल में कंपलसरी है, हुँ, और एक वहाँ एक स्कूल है जो कृष्णा अवंती स्कूल, उसके काफ़ी ब्रांचेस है, वहाँ ये भाषा कंपलसरी संस्कृत स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाया जाता है वहाँ। उसके साथ साथ में संस्कृत भारती के बहुत कंटिन्यूस वर्कशॉप चलते हैं, उसके ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं संस्कृत के। लगभग कह सकेंगे तो ये सारा मिलाकर हम कह सकेंगे अराउंड 500 to 600 पीपल आर लर्निंग संस्कृत एवरी डे, एवरी ईयर। कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं राम जी, लेकिन जाने से पहले संस्कृत सीखने से मनुष्य क्या बनता है? संस्कृत जो भाषा है उसका नाम है रिफाइंड, सुसंस्कृत, हुँ, हुँ। जो प्रकृत नहीं, जो नॉर्मल नहीं, नेचुरल रॉ नहीं, यानी रॉ नहीं है। तो संस्कृत सीखने से वो रिफाइंड बनता है। उसका नाम ही वो है। सम मनुष्य बनता हाँ, है। सब मनुष्य बनता है। उसका जो कार्य है कृत, हुँ, हुँ। जो उसका कार्य बनता है वो कार्य एक एडवांस्ड बनता है, अच्छा बनता है, विद द वैल्यूज़ बनता है। प्रकृत नहीं रहता, रॉ नहीं रहता। तो मनुष्य संस्कृत बन जाता है। संस्कृत बनता है संस्कृत सीखने से, और क्या चाहिए? बिल्कुल। आपका संस्कृत सीखना, अभी आप प्रचारक हैं हिंदू स्वयंसेवक संघ में, तो यह लाभदायक सिद्ध हो रहा है आपके लिए, आप यूज़ कर पा रहे हैं? हाँ, संघ में संस्कृत बहुत आवश्यक है। कई सा हमारी शाखाओं में संस्कृत सुभाषितों का उपयोग किया जाता है, और मनुष्यों को रिफाइन करने का काम है तो संस्कृत का उपयोग है ही। संस्कृत नित्य रूप में पढ़ाने का भी मौका नहीं मिलता इतना, लेकिन फिर भी अध्ययन का अध्ययन मिलता है तो उपयोग खूब है। जो संस्कृत ग्रंथ पढ़े हुए हैं पहले, अभी जो पढ़ रहा हूँ उसका उपयोग अपने कार्य में खूब होता है। हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मॉरिशस में भी शाखाएँ चलती है, शिविर वगैरह चलता है, तो नौजवान लोग रुचि दिखा रहे हैं। हाँ, अभी और बढ़ना बाकी है, अच्छी तरह जाना चाहिए। शायद अभी एमबीसी के माध्यम से और उसका प्रचार भी हो सकता है। यह कोई अलग से एनजीओ है ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए जो अच्छा मन चाहिए, वो अच्छा मन बनाने का शाला है। नॉर्मली हम स्कूल में भेजते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अच्छा मन हो
अच्छे चरित्र बने, अच्छा वैल्यूज़ बने, इसके लिए कहाँ भेज सकते हैं? जनरली नॉर्मली उसकी जगह बहुत कम है, उसमें से बहुत बड़ी जगह यह है। एक बार यह बात पता चली सबको और उसके लिए बच्चों के लिए केवल नहीं, बड़ों के लिए भी आवश्यकता है। तो फिर यहाँ बहुत बड़ा काम खड़ा हो रहा है और होगा भी। डॉक्टर राम वैद्य जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही अलग था और आपके बारे में जानकर जीवन को देखने के लिए एक अलग माध्यम, एक अलग नज़रिया मिल गया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।